यदि आप मसीह हैं तो इस वीडियो को मुझे आशा है आप पूरा देखेंगे, क्योंकि मसीह लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं और मसीह लोग परमेश्वर के वचन की प्यास रखते हैं। तो आइए हम आगे वचन में चलते हैं। वचन हमें क्या सिखाता है, उस वचन से हम सीखेंगे। नीति वचन से हम बात करेंगे, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी हम 5 और 6 आयत को हम एक बार पढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग कब निकलता है? एक इंसान की जिंदगी में सीधा मार्ग कब निकलता है? मतलब कि इंसान के जीवन में बिगड़े हुए काम कब सुधरते हैं, उलझने कब मिटती हैं? जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन मानता है। और वचन हमें क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मेरे प्रिय लोगों, यदि आप परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं और वचन को मानते हैं, तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि अपनी मर्जी में अपनी समझ का सहारा लेकर आप कोई काम करें। आप पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना रखें और उसी को याद करके सारे काम ना करेंगे, तो क्या होगा? हमारी ये गलती होगी, ये हमारे जीवन में बड़ी गलती होगी कि हमने अपनी समझ का सहारा लिया, हमने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, उसको याद करके हमने सारे काम नहीं किए, उसी को याद करके। उदाहरण के तौर पर जब हम पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब पुराने समय की बात को हम देखते हैं, एलिया के बारे में। एलिया जब परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा था और सेवकाई के समय में कुछ ऐसी घटना घटती है, 3.5 साल तक जब मेह नहीं बरसा, तो राजा उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो राजा के सामने आता है, जब एलिया लोगों के सामने आता है, तब वो खुद इस बात को कहता है। उस वचन को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर किस प्रकार से सफलता देता है, हमें वचनों से सीख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। पहला राजा 18 अध्याय और उसकी 36 आयत से हम पढ़ रहे हैं। फिर भेंट चढ़ाने के समय में एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास, मैंने यह सब काम तुझी से वचन पाकर किए हैं। एलिया इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर, मैंने जितने भी काम किए हैं वो सारे तेरे वचन पाकर किए हैं। जब एलिया परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहा है, यदि आप मसीह हो और आप परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी नहीं जी रहे, तो एलिया और हमारी जिंदगी में यही फर्क है, हमारे जीवन में यही फर्क है कि हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे। मेरे प्रिय लोगों, एलिया के लिए अग्नि में रथ आए और उसे लेकर गए और मृत्यु नहीं देखने दिया। यदि आप भी पवित्र कलीसिया के साथ उठाए जाए, तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को महत्व दें।
एलिया कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने जो वचन पाया है उसके द्वारा मैंने कार्य किया है, काम किया है। तो मेरे प्रिय लोगों, नीति वचन में हमने पढ़ा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, और वचन से और वचन के द्वारा क्या कुछ हो सकता है। वहां पर एलिया प्रार्थना करता है और स्वर्ग से आग उतरती है, और वहां पर लिखा है वेदी के ऊपर से सब कुछ, जैसे लकड़ी, पत्थर, पानी, सबको प्रभु ने खत्म कर दिया आग उतार करके, और उस जगह पर एलिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो गई, परमेश्वर की बढ़ाई हो गई। इसी प्रकार से आपके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिले। वो महिमा इसी प्रकार से मिलती है परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर का वचन पाकर काम करते हैं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।